Hello everyone, I am Dr. Swati Pandey. I am eye specialist practicing in Gurgaon. आज मैं इस वीडियो के थ्रू डायबिटीज़ से होने वाली आई की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि डायबिटिक पेशेंट्स अपनी आई हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है तो शुगर के पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स की भी संख्या और बढ़ती जा रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को ये तो पता रहता है कि उनको अपना ब्लड टेस्ट टाइम टू टाइम करवाना है, उनको अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से टाइम टू टाइम मिलना है, तो वो ये सब बातों का तो ध्यान रख लेते हैं, पर वो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्हें पता नहीं होती है कि जो शुगर है वो भी उनकी आँखों पर असर कर रही होती है और उन्हें टाइम टू टाइम किसी भी आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आप अगर किसी ऑप्टिशियन के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपका आइज़ का थॉरो एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, वहाँ पर सिर्फ आप अपने चश्मे का नंबर चेक करवा सकते हैं। तो शुगर की बीमारी जो है वो एक्चुअली आँख के किसी भी पार्ट को असर कर सकती है। शुगर के लेवल्स अगर कंट्रोल्ड नहीं है अच्छे से तो आई का रिफ्रैक्टिव स्टेटस यानी कि चश्मे का नंबर भी फ्रीक्वेंटली बदलने लगता है। शुगर के पेशेंट्स अगर हमारे पास हाई शुगर लेवल आके आते हैं तो उनका चश्मे का नंबर कभी भी करेक्ट डिटेक्ट नहीं हो पाता है और हम उन्हें बोलते हैं कि वो अपनी शुगर लेवल्स कंट्रोल करें और फिर हमारे पास चश्मे का नंबर चेक करवाने के लिए आए। हाई ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स को आई के इन्फेक्शंस भी जल्दी हो सकते हैं। जैसे कि ये बात कॉमनली नोन है कि शुगर के पेशेंट्स को कहीं का भी इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है और अगर उन्हें कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसे ठीक होने में भी टाइम लगता है। तो यही बात आई के इन्फेक्शंस पे भी लागू होती है। शुगर के पेशेंट्स पे अक्सर कैटरैक्ट या जो मोतियाबिंद होता है वो भी जल्दी हो जाता है। नॉर्मली अगर लेट 60s वगैरह में पेशेंट्स को कैटरैक्ट हो रहा है तो शुगर के पेशेंट्स में कई बार अर्ली 40s में भी हम पेशेंट्स को देखते हैं, यंग डायबिटिक पेशेंट्स को जो हमारे पास कैटरैक्ट लेके आते हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी अच्छी है तो उनकी यंग पेशेंट्स की भी कैटरैक्ट सर्जरी बढ़िया हो जाती है, अच्छी लेंसेज मिल जाती हैं और उनका विजन रेस्टोर हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात शुगर में है शुगर का जो असर आँख के पर्दे पे आता है जिसको कि हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी यानी कि रेटिना की व्याधि। तो ये जैसे कि हमारी आँख है तो ये आँख के सामने का हिस्सा हुआ जहाँ पे आँख का कॉर्निया होता है, प्यूपिल है, पीछे लेंस होती है और ये पूरा आँख का पीछे का हिस्सा है। ये आँख का पर्दा है जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं और यहीं पे एक जेली फिल होती है जिसे हम बोलते हैं विट्रियस जेली। तो जब भी पेशेंट्स को शुगर होती है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होता है या शुगर की डिज़ीज़ की ड्यूरेशन लंबी हो गई होती है, 10 साल से ऊपर हो गई हो, 15 साल से ऊपर हो गई हो, तो अक्सर ये जो पीछे आँख के पर्दे की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें असर आने लग जाता है। कई बार अर्ली स्टेजेस पे वहाँ पे लीकेज होने लग जाती है। अगर लीकेज छोटी हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, पर अगर लीकेज बड़ी होने लगती है तो तब आँख में देखने की तकलीफ़ें शुरू होने लगती हैं। आँख का एक खास हिस्सा, पर्दे का एक खास हिस्सा जिसको हम मैकुला बोलते हैं, कई बार अनकंट्रोल शुगर की वजह से वहाँ पे सूजन हो जाती है बिकॉज ऑफ लीकेज। तो ये सूजन होने से विजन में ड्रॉप हो जाता है। अगर इस सूजन को हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आजकल अच्छी मेडिसिन्स हैं, अच्छे इंट्राविट्रल इंजेक्शन से हैं जिसको हम इस आँख की सूजन को कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस्ड डिज़ीज़ में जो ब्लड वेसल्स होती हैं कई बार वो फट जाती हैं, उनमें ज़्यादा लीकेज हो जाती हैं और ये पूरा जो आँख है, जो पूरा जो विट्रियस कैविटी है, वहाँ पे ब्लड आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप इन विजन हो जाता है। इन पेशेंट्स में हमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो आप अपनी आँखों को शुगर के असर से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप अपनी शुगर कंट्रोल रखेंगे। सिर्फ आपको अपनी शुगर ही कंट्रोल नहीं रखनी है, आपको अपने ब्लड प्रेशर पे भी ध्यान रखना है, आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल पे भी ध्यान रखना है। नो डाउट्स आपको अपने फिजिशियन के साथ रेगुलर टच में रहना है ताकि आपके ये सब पैरामीटर्स कंट्रोल में रहें। और उसके साथ साथ आपको अपनी आँखें किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास चेकअप करवानी है। जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार आपकी आँख का टेस्ट हो जाना चाहिए। आँख का टेस्ट जब हम करते हैं किसी भी शुगर के पेशेंट में तो इट इज़ अ डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन। उसमें हम सिर्फ चश्मे के नंबर के लिए या आँख में कोई मोतियाबिंद तो नहीं है सिर्फ इसके लिए चेक नहीं करते हैं, हम आँख में दवाई डाल के पीछे पर्दे का भी एग्जामिनेशन करते हैं जिसे कि हम फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये फंडस एग्जामिनेशन आई की ओपीडी में, आई के हॉस्पिटल में बहुत आराम से हो जाता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टेक टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड मीट द आई स्पेशलिस्ट। आँख में जो दवाई डाल के जो हम पर्दे का एग्जामिनेशन करते हैं उसमें दवाई का असर आने में अराउंड 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। तो आप कभी भी जब अपनी शुगर की प्रॉब्लम की वजह से आई स्पेशलिस्ट को मिलने जाएं तो ये ध्यान में रख के जाएं कि आपके पास थोड़ा 1 घंटे का टाइम होना चाहिए ताकि आपका आइज़ का प्रॉपर एग्जामिनेशन हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि जब हम आँख में दवाई डाल के जब आपकी पुतली को फैला के हम आपके आँख के पर्दे का टेस्ट करते हैं तो एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दैट आई ड्रॉप विच वी यूज़ फॉर योर प्यूपिल डायलिटेशन आपका थोड़ी घंटों के लिए 2-3 घंटों के लिए रीडिंग जो है नियर रीडिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। और अगर आप क्लिनिक से बाहर निकलते हैं तो रोशनी वगैरह भी आपको तेज़ महसूस होती है। तो कभी भी आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए हमारे पास आएँ तो खुद ड्राइव करके नहीं आएँ, किसी और के साथ आ जाएँ तो वो ये एग्ज़ामिनेशन आराम से किया जा सकता है। जब ये एग्ज़ामिनेशन हम अपनी क्लिनिक पे करते हैं तो अगर हमें पर्दे में कोई दिक्कत दिखती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ तो हमें फिर कुछ और स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी पेशेंट्स को एडवाइस करने होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसे कि FFA जिसमें हम एक डाई डाल के आँख की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको देखते हैं वहाँ पे कहाँ लीकेज हो रही है, पर्दे में क्या दिक्कत आ रही है शुगर की वजह से, उसको हम प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं। या एक OCT स्कैन जो बोलते हैं हम, ये सारी चीज़ें आई OPD में आराम से हो सकती हैं। ये टेस्ट होने के बाद किसी भी आई स्पेशलिस्ट को अच्छे से पता चल जाता है कि शुगर की बीमारी ने आँख में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की है, किस लेवल तक की प्रॉब्लम है। जब ये प्रॉब्लम प्रॉपर्ली डीलिनेट हो जाती है तो देन वी कैन प्लान आउट योर ट्रीटमेंट। जैसे कि मैं वीडियो में पहले भी बता रही थी कि कभी अगर हम आँख में लीकेज वगैरह देखें तो उसके लिए हमारे पास इंट्राविट्रल इंजेक्शंस हैं। ये इंट्राविट्रल इंजेक्शंस बेसिकली जिनको हम एंटी VEGF थेरेपी बोलते हैं, तो ये स्पेशलाइज तरीके के इंजेक्शंस होते हैं जो हम आँख में इंजेक्ट करते हैं जिनसे ये जो लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, आँख की ब्लड वेसल्स में जो प्रॉब्लम आ गई शुगर की वजह से, वो ठीक हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम किसी पेशेंट को ज़्यादा है तो हो सकता है हमें इंजेक्शंस एक बार नहीं 2-3 बार भी रिपीट करने पड़ सकते हैं। एडवांस केसेस में अगर जिन केसेस में पेशेंट्स के पास जिन पेशेंट्स की आँख में पूरा खून भर जाता है या आँख के पर्दे में कोई डिटैचमेंट हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट जिसे हम बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो a possibility in patients with advanced diabetic retinopathy, तो तब हमें पेशेंट्स की सर्जरी करनी पड़ती है। तो जब भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर डिज़ीज़ टाइमली डिटेक्ट हो जाती है तो जो ट्रीटमेंट है उसका बेटर रिस्पॉन्स आता है एंड विजुअल रिकवरी भी उतनी ही जल्दी होती है। पेशेंट को आई विल अगेन किसी भी डायबिटिक पेशेंट को आई विल अगेन रिपीट कि ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपना BP, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें, टाइम टू टाइम अपने फिजिशियन से मिलें, टाइम टू टाइम अपनी आइज़ चेकअप करवाएं। अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का तो बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड इन साइंस डायबिटिक रेटिनोपैथी का हम अच्छे से इलाज कर सकते हैं।
अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी में इंजेक्शंस दे वर्क नाइसली। कई बार पेशेंट्स को हम लेज़र्स भी प्लान करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये लेज़र्स भी नॉन सर्जिकल फॉर्म के लेज़र्स होते हैं जिनको आसानी से आई की क्लिनिक पे, आई के हॉस्पिटल में किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर आईज़, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ब्लड शुगर। अगर आपको शुगर है तो उसका ध्यान रखें, उसको कंट्रोल में रखें और हर साल टाइम निकाल के किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आईज़ चेक करवाएं। तो वो हमेशा कहते हैं कि जान है तो जहान है। इसी तरीके से अगर आपका आई विज़न अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, दुनिया भी खूबसूरत नज़र आती है। तो इसलिए ज़रूर अपना ध्यान रखें और जब भी ज़रूरत लगे तो प्लीज़ आके हमारे पास आई चेकअप करवाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको हमसे कनेक्ट करने के लिए डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड आई होप you will start taking care of your eyes. Thank you.